सरकार की प्रशासन की कोशिश थी कि गांधी मैदान में सारा गेट बंद करके ये लोग को वहीं बंद कर दिया जाए। हम लोग वहाँ से किसी तरह धक्का मुक्की करते निकले तब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। पटना में आज अति पिछड़ा समाज के लोग जेपी पथ से लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। पुलिस ने उन्हें डकबंगला चौराहे पर ही रोक दिया। पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी के नेतृत्व में ये जो रैली था वो निकाला गया था, लेकिन डकबंगला चौराहे पर ही इसे रोक दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है किस प्रकार से जो आरजेडी के पूर्व विधान पार्षद हैं रामबली चंद्रवंशी, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन निकाला गया था। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अति पिछड़ा समाज के लोग विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे। जेपी गोलंबर से पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी के नेतृत्व में अति पिछड़ा समाज के लोगों ने विधानसभा घेराव करने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन डकबंगला चौराहे पर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। तेली, तमोली एवं दांगी को मूल अति पिछड़ा की सूची से अलग करने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर घेराव करने वो निकले थे। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 28 फरवरी विधानसभा के घेराव किया जा रहा था। प्रदेश के 36% अति पिछड़ा वाली आबादी को पटना के गांधी मैदान पहुंचने का आह्वान किया गया है। गांधी मैदान से पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को लेकर अति पिछड़ा समाज के लोग विधानसभा घेराव के लिए रवाना होंगे। तेली, तमोली एवं दांगी को मूल अति पिछड़ा की सूची से हटाकर अलग सूची बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर ओबीसी का वर्गीकरण कर रोहिणी आयोग के अनुशंसा को लागू किया जाए। SC/ST के तहत अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। पंचायत एवं निकाय में अति पिछड़ा समाज को 33% आरक्षण लागू किया जाए। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी एवं अब्दुल अंसारी को भारत रत्न देने की मांग अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पटना में आज अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी, उनके नेतृत्व में ये जो प्रदर्शन था वो निकाले थे, लेकिन उन्हें अब डकबंगला चौराहे पर ही रोक दिया गया है। पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी को पुलिस ने वहीं गिरफ्तार कर लिया है और इस आंदोलन को अब जो आंदोलन तेज था, विधानसभा की ओर बढ़ रहा था, उसे रोकने के लिए पुलिस अपने प्रयासों में कामयाब रही है और रामबली चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर ली है। क्या कुछ कहना है पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी का, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। और अगर बीच में आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो इसकी जिम्मेवारी आप लोगों की है, फिर मेरी नहीं होगी। मैं हाथ जोड़कर आपको बोल रहा हूँ, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं कोई उग्रवादी आतंकवादी नहीं हूँ। ये हम लोग का अधिकार है। हम लोगों को तो यहाँ भी बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। सरकार की प्रशासन की कोशिश थी कि गांधी मैदान में सारा गेट बंद करके ये लोग को वहीं बंद कर दिया जाए। हम लोग वहाँ से किसी तरह धक्का मुक्की करते निकले तब महिलाओं पर इन लोगों ने छेड़खानी किया और जबरन रोकने का कोशिश किया। जेपी गोलंबर पर से हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, वहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई। वहाँ से जब हम लोगों ने जबरन किया तो हम लोग पर लाठी चार्ज किया गया और लाठी चार्ज के विरोध में हम लोग के तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। तब ज़बरदस्ती हम लोगों ने पहले भी तय किया था कि डाकबंगला चौराहा तक हम लोग आएंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के सत्र में विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का हम काम नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि शासन और सरकार गुंडागर्दी का हवाला दे और गुंडागर्दी करे और हम तमाम शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी साथियों पर इस तरह का कातिलाना हमला करना, इस तरह के लाठी चार्ज करना, इस तरह के ज़बरदस्ती रोकना कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर सब हो रही है। इसलिए 110 अति पिछड़ों में बड़ा ही इसका खराब संदेश गया है और आगे चल कर के हम लोग आंदोलन को और तीव्र करेंगे, तीखा करेंगे सरकार के विरुद्ध, चाहे सरकार जिसकी हो। जितनी भी पार्टियां हैं अति पिछड़ों के प्रति उसका रवैया अच्छा नहीं है। इसलिए हम तमाम अति पिछड़ा आगे चल करके दलित और ST के साथियों के साथ मिल करके इसका प्रतिकार करेंगे। क्या ऐसा संभव है कि जिस जाति को आप अति पिछड़ा की सूची से बाहर करना चाह रहे हैं, क्या वो संभव है? क्यों नहीं संभव है। जब शामिल किया गया था 2015 में तो कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं किया गया।
और आप उसका 8 वर्षों में उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। रिजल्ट क्या है? 70 से लेकर 100% हकमारी हो रही है। तो जो आरक्षण देने का जो मूल सिद्धांत था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो कोटा सिस्टम का आरक्षण पूरे देश में पहला बार बिहार में 1978 में लागू किया था, वह उसका मतलब अर्थहीन हो गया। एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करते हैं, उस कोटा की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, और आज उनकी आरक्षण को आप चकनाचूर कर दिया और फिर कहते हैं कोई संभव नहीं। संभव तो बिल्कुल है। आप हकमारी कितना हो रही है, आंकड़ा मंगा करके आप देख ले। सरकार चाहे तो आधा घंटा में आंकड़ा मंगा सकती है। 8 वर्ष लागू हो गए। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, 3 नगर निगम का पद है अति पिछड़ा वर्ग के लिए। 17 नगर निगम में से तीनों नगर निगम के जो पद का मेयर का जो पद है, उन 3 जातियों ने कब्जा कर लिया। और 3 ही नहीं बल्कि और सामान्य 4 श्रेणी से भी कब्जा। जिला परिषद अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। 8 जिला परिषद का अध्यक्ष का पद अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए था 38 जिला में से, लेकिन 8 में से 7 जिला परिषद के अध्यक्ष के पद उन 3 जातियों ने हथिया लिया। इस तरह से अनेकों उदाहरण है मेरे पास कि इसकी हकमारी 70 से लेकर 100% हो रही है। और ऐसी स्थिति में अगर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि 110 मूल अति पिछड़ा के लोग, कर्पूरी के लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़े। यही सरकार की